हमारे साथ हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, आप अभी गए थे जहांगीरपुरी, आपको रोक दिया गया, आपकी मुलाकात हुई वहाँ पे लोगों से? मैं वो मस्जिद के पास गया जहाँ पर उसके सामने का एक एंट्रेंस तोड़ दिया गया था, वहीं पर नमाज भी पढ़ा मैं। वहाँ के बाजू में जो और एक रिलीजियस प्लेस है, मंदिर, वहाँ पर भी देखा मैं, जिसको नहीं तोड़ा गया, जो वहाँ पर जो सो कॉल्ड इंक्रोचमेंट है। फिर उसके बाद लोगों से मुलाकात हुई और जो 3 फैमिलीज़ हैं जिनका नुकसान हुआ, तोड़ा गया, उनसे भी मुलाकात हुई। और एक जो अरेस्ट हुए हैं उनकी फैमिली से मेरी मुलाकात हुई है। तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि हम आज आगे जाने नहीं दे सकते आपको। तो फिर हम बोले ठीक है चलिए, तो वापस आ गए, क्योंकि रमज़ान है और तरावी की नमाज भी पढ़ना है, तो इसलिए। जी सर, इस पूरे मामले की अगर कार्रवाई की बात करें, इसको लेकर आपने एक ट्वीट भी किया है, आप मानते हैं कि एक तरफा कार्रवाई है? देखिए, मस्जिद भी है, मंदिर भी है। मस्जिद सामने आपने गेट तोड़ दी, उसी के चंद कदम फासले पर मंदिर भी है, वहाँ पर भी ये सो कॉल्ड इंक्रोचमेंट नज़र आता है, मगर आपने नहीं तोड़ा। वहाँ से थोड़ा आगे जाइए, एक मज़ार है, मज़ार को पूरा आपने ज़मीन दोस्त कर दिया। सामने एक मंदिर है, आप कुछ नहीं करते। और फिर बीजेपी के लीडर्स लेटर लिखते हैं कि ये लोग हैं, पत्थर फेंके, इन पे कार्रवाई करो। मेयर बोलता है, बीजेपी के अधिकारी बोलते हैं, और उससे फ़ौरन बाद आप एक ऑर्डर इशू करते हैं और आप जाकर तोड़ना शुरू कर देते। क्या 7 साल से बीजेपी की सरकार है, आपको नहीं मालूम था ये इतने इलीगल है? क्या ये आप भूल गए कि 30% दिल्ली में अनऑथोराइज कॉलोनीज़ हैं? 10 मार्च को आपने एक बिल लाया और रेगुलाइज कर दिया अनऑथोराइज कॉलोनीज़ को, तो फिर एंक्रोचमेंट को क्यों नहीं कर रहे भाई? आखिर क्या आपको फ़ायदा मिलता है एक गरीब की रोज़ी छीनने से? ये तो पूरे गरीब है ना, ये तो जो अपना पेट भरकर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। क्या आपको नज़र नहीं आया बीजेपी को, आप पार्टी को, कि एक छोटा बच्चा अपने बाप की जूस की टेट्रा के फ्रूट पैक को चुन रहा है, पैसे चुन रहा है? एक औरत की दुकान है, उसको आपने तोड़ दिया। आपको ये तो वन साइडेड ब्लेटेंट विजिलेंटी जस्टिस। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए सर? क्योंकि बीजेपी पे भी आपने आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी। बिल्कुल, दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं। आप तो विजिलेंटी जस्टिस बीजेपी कर रही है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। ये आप एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट कर दिए, बुलडोजर का जूरिस्प्रूडेंस। आप कैसे तय करेंगे कि कोई मुलविस है नहीं है? फिर अगर ऐसा है तो थाने बंद कर दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए, आप खुद तय कर लीजिए। आप जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर हो चुके हैं। और ये जो बुलडोजर की पॉलिसी है ना, ये एक अपार्थाइड स्टेट है इजराइल, उसकी पॉलिसी को एक फंक्शनल डेमोक्रेसी अगर अपना रही है, और सारे विश्व में हम कहते हैं कि हमारे पास फंक्शनल डेमोक्रेसी, पर आप ये क्या कर रहे हैं फिर आप? और आप पार्टी पीडब्ल्यूडी जो ऑर्डर देखेंगे आप, पीडब्ल्यूडी आपके पास है, माने दिल्ली सरकार के पास है। उसमें कहा गया कि प्लीज प्रोवाइड अस विद मशीन्स एंड एई एंड जेई को लिखा गया है। आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं कि हमको इख्तियारात नहीं है, और चीफ मिनिस्टर के घर पर बीजेपी के युवा के कार्यकर्ता हमला करते हैं, पूरा आसमान सर पे उठा लिया आपने, या तोड़ दिए। तो मुख्यमंत्री मौन व्रत पे बैठा है क्या? एनएसए लगाया 5। सुनिए, मुख्यमंत्री घर पर हमला हुआ अरविंद केजरीवाल के, तो बड़ा हम आसमान सर पे उठ गया। यहाँ दुकानें तोड़ दी गई, घर तोड़ दिया गया, तो मुख्यमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते, मौन व्रत पे बैठे हैं क्या? और ऊपर से उनकी पार्टी से बोला जाता है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है। कितनी यानी बेशर्मी की हद है। पूरे के पूरे भारत के नागरिक हैं वो। तो दोनों बीजेपी और आप मिलकर एक तमाशा कर रहे हैं, और गलत है। खत्म करता हूं मैं। एनएसए लगाया गया है उनके ऊपर, और ये कहा गया आप एनएसए लगाइए, कुछ भी लगाइए, मगर आपका ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये आप रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। आप बुलडोजर नहीं, बल्कि बुलडोजर से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी को क्रिमिनल घोषित कर दे, वरना कोर्ट्स को बंद कर दिए। कोर्ट्स किस काम के हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम एहसानमंद है कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट ने टाइमली स्टेटस को दिया, और उसके बावजूद भी दोबारा मेंशन करना, रजिस्ट्रार को बोलना पड़ा। ये हद धर्मी है। आखिरी प्रश्न लूंगा। दिल्ली पुलिस ने ये साफ किया कि मस्जिद में किसी तरह की कोई झंडे लगाने की कोई बात नहीं कही गई। वीडियोस है ना, आप देखिए,
बट फॉर दैट प्रोसेशन, जो बगैर परमिशन के पुलिस कमिश्नर कहते हैं, पुलिस की नाक के नीचे तलवार कैसे हाथ में किसी के आती है बताइए? पुलिस के नाक के नीचे कोई तफंचा है, कोई कट्टा है, और मस्जिद के सामने जाकर ही वो नारे लगाना। भाई आप राम के नाम पे जुलूस निकाल रहे हैं तो मुसलमान को गाली देना उसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं आप? अच्छी बात है क्या कि टोपी वाला मियाँ डैश डैश, आप रोक नहीं सकते इनको? क्यों नहीं रोके आप? आपका काम था इमीडिएटली हथियार को सीज करते, उन तलवारों को, उन कट्टों को, उन तफंचों को। उनको अगर परमिशन आप नहीं दी तो रैली कैसी आई? 2 रैली तो पीसफुल चले गई, तीसरी ये इसने वहां पर लोग भी ने कहा हमको कि झंडा लगाए, वो लोग गड़बड़ वहीं से शुरू हुई पूरा। तो ये तो मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट जब चाहती है, या गवर्नमेंट चाहती है जब कम्युनल राइट होता है, जब नहीं चाहती नहीं होता है।